नमस्कार दोस्तों। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूरी दुनिया बदल चुकी थी। 1946 में अमेरिका ने एक विशाल नौसैनिक अभियान शुरू किया। नाम था ऑपरेशन हाई जंप। आधिकारिक तौर पर ये एक वैज्ञानिक और सैन्य अभ्यास था, लेकिन समय बीतने के साथ इसके इर्द गिर्द ऐसी रहस्यमय कहानियां और साजिशी थ्योरीज जुड़ गईं, जो इसे इतिहास की सबसे दिलचस्प घटनाओं में से एक बनाती है। आधिकारिक तथ्य: ऑपरेशन हाई जंप का नेतृत्व किया गया रियर एडमिरल रिचर्ड ई बियर्ड द्वारा, जो पहले भी अंटार्कटिका की खोज कर चुके थे। इसमें शामिल थे लगभग 4700 सैनिक, 13 जहाज और 33 विमान। उद्देश्य था ठंडी परिस्थितियों में सैनिकों और उपकरणों की ट्रेनिंग, एक नया बेस बनाना लिटिल अमेरिका 4, हवाई सर्वे और नक्शा तैयार करना। योजना के मुताबिक यह मिशन 6 से 8 महीने तक चलना चाहिए था, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यह सिर्फ 2-3 महीने में ही समाप्त कर दिया गया। रहस्य और थ्योरीज। नाजी बेस थ्योरी। द्वितीय विश्व युद्ध के आखिरी दिनों में अफवाह थी कि नाजी जर्मनी ने अंटार्कटिका में गुप्त बेस बनाए थे। इस क्षेत्र को उन्होंने न्यू श्वेबेनलैंड कहा। माना जाता है कि ऑपरेशन हाई जंप वास्तव में इन गुप्त अड्डों को नष्ट करने का प्रयास था। सबूत के तौर पर कुछ इतिहासकार बताते हैं कि युद्ध के बाद जर्मनी से कई पनडुब्बियां, सबमरीन्स अचानक गायब हो गई थी, और कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि वे दक्षिण ध्रुव की ओर गईं। हॉलो अर्थ और एडमिरल बियर्ड की डायरी। एक कथित डायरी सामने आई जिसमें दावा किया गया कि एडमिरल बियर्ड ने अंटार्कटिका में उड़ते हुए एक विशाल छेद देखा और अंदर जाकर एक भीतर की दुनिया इनर अर्थ देखी। वहाँ कथित तौर पर हरी भरी जमीन और एक उन्नत सभ्यता थी, लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि यह डायरी असली नहीं, बल्कि एक बनावटी दस्तावेज है जो कई साल बाद बनाया गया। मिशन का अचानक समाप्त होना। आधिकारिक रिकॉर्ड कहते हैं कि मौसम खराब हो गया था, दुर्घटनाएं हुई और संसाधन कम पड़ गए, इसलिए मिशन जल्दी खत्म करना पड़ा। लेकिन थ्योरीज कहती है कि अमेरिकी नौसेना को अंटार्कटिका में अनजाने दुश्मन मिले, चाहे वो नाजी तकनीक हो या रहस्यमय फ्लाइंग डिस्क्स। यह सच है कि मिशन के दौरान कई विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए और 6 से अधिक सैनिकों की मौत हुई। तथ्य और मिथक का मेल। ऑपरेशन हाई जंप का आकार असामान्य था। वैज्ञानिक खोज के लिए इतना बड़ा सैन्य बल भेजना वाकई सवाल उठाता है। एडमिरल बियर्ड ने बाद में दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि अंटार्कटिका में ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो अमेरिका को चुनौती दे सकती हैं। इस बयान ने रहस्य को और गहरा कर दिया। नाजी सबमरीन का रहस्यमय गायब होना, मिशन का जल्दी समाप्त होना और एडमिरल बियर्ड की चर्चित डायरी, इन सब ने मिलकर इस घटना को इतिहास और मिथक का संगम बना दिया। तो क्या ऑपरेशन हाई जंप सिर्फ एक कोल्ड वॉर का अभ्यास था, या इसके पीछे छुपा है कोई बड़ा राज? नाजी बेस, यूएफओ तकनीक या मिडिल अर्थ की छिपी हुई सभ्यता? इतिहास हमें सिर्फ आधिकारिक रिपोर्ट देता है, लेकिन इसके चारों ओर बुनी गई रहस्यमय कहानियां हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि अंटार्कटिका वाकई केवल बर्फ का महाद्वीप है, या फिर यह रहस्यों का दरवाजा भी हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।